कौन करेगा छोटे मझोले शेयरों में इतना निवेश और म्यूचुअल फंडों में कैश लेवल बढ़ने के क्या है मायने, यही समझाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश, क्यों दौड़ेंगे मिड और स्मॉल कैप। तो इस खास पेशकश पर बात करने के लिए हमारे साथ आप सबके चहेते जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू सो मच ये एक शो लाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम शो की तकनीक पर जाएं, डिटेल्स पर जाएं, अभी ये शो हम क्यों कर रहे हैं सर, किसके लिए? देखिए नहीं, हम आमतौर पर है ना, क्या होता है कि मार्केट में जब भी तेजी होती है, इंडेक्स बढ़ता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं हमारा क्या, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट आ गया, या 18,000 की निफ्टी हो गई, या बैंक निफ्टी 44,000 हो गई, हमारे तो भाव 15,000 वाली है, हमारे तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अभी भी 30-40% नीचे है, 20% नीचे है ना, तो हमारे तो भाव ही नहीं आए, मतलब वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। ठीक है, कि हमें तो तेजी में मौका ही नहीं मिल रहा पैसा बनाने का। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि बढ़ गए लार्ज कैप, क्या फायदा, मिड कैप चलेंगे क्या? Exactly. अब चलेंगे तो क्यों चलेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन की। ये जो शो है ना, ये पूरा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, मतलब नंबर्स, आंकड़ों वाला है। ठीक है, दो तरह से काम किया जाता है। एक तरह से थोड़ा नंबर्स का काम किया जाता है, दूसरा काम फंडामेंटल किया जाता है। फंडामेंटल काम आप तब करते हैं जब किसी सेक्टर या स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टेज है, वो अलग है। लेकिन ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आएगा क्या, लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी होगी क्या, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पहुंच गया, निफ्टी लाइफ हाई के आसपास है क्या, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे क्या, चलेंगे तो और कितने चलेंगे, ये चल चुके उतना काफी है क्या, 2-4 हफ्ते के बाद जनरली रुक जाते हैं, इस बार थोड़ा लंबा चलेगा क्या, ये सारे सवालों के अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, हाँ। तो इनके जवाब देने की कोशिश मैं आज करूंगा। और उसके लिए ये रिसर्च हमने पिछले कुछ दिनों से हम लगातार तैयार कर रहे हैं। और आपको याद होगा 28 अप्रैल को मैंने छुट्टियों में जाने से पहले कहा था कि बाजार बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है। और जब छुट्टियों से हम वापस आए 6 अप्रैल को आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी दी थी, पॉलिसी में ब्याज दरें पॉज कर दी थी। और उसके बाद 10-11 अप्रैल से हम लगातार मिड कैप शेयरों पे बुलिश नहीं है, सुपर बुलिश है, बेहद बुलिश है। और ये कह रहे हैं कि बार बार लगातार कि मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप शेयरों में बढ़िया तेजी होगी। और वो आप देख लीजिए, हो भी रही है। पिछले करीबन आप 30 ट्रेडिंग सेशन देखें, मुश्किल से 3-4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जो लाल निशान में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुए हैं। अब भी अगर 2 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी ठंडा होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपनी रफ्तार बनाए रखते हैं। तो आज ये शो करने के पीछे, और सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा शुरुआत में, यहाँ वजह यही है ताकि आपको इस बात का कॉन्फिडेंस मिले कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनमें तेजी होगी कि नहीं। ओके, चलिए तो आज क्वांटिटेटिवली हम इसको एनालाइज करने वाले हैं, जैसा कि सर ने कहा। और एक जो पैरामीटर होता है जिसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, नंबर क्रंचिंग करनी होती है, एनालिसिस, उसे हम लेकर आएंगे। और वो है एफआईआई डीआईआईज का डेटा, यानी कि एफआईआई जो घरेलू फंड है उनकी प्रदर्शन कैसी रही है। तो सर पिछले 6 महीने के आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वैसे 6 महीने के आंकड़े आप देखे तो मिले जुले हैं। मैंने नवंबर से लेकर अप्रैल तक के आंकड़े लिए और मई के तो अभी शुरुआत के आंकड़े हैं। तो नवंबर से लेकर ये जो अप्रैल तक के आंकड़ों में, उनमें अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से अप्रैल के बाद मूड बदला है खरीदारी का। जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इन तीनों महीनों में एफआईएस ने बिकवाली की है दम लगाकर। मार्च के महीने में खाली हाथ रोका है। आपके सामने नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स आप देखिएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो लाल लाल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे बिकवाली के निकाले। ठीक है, एफआईएस खरीदते हैं तो लोकल फंड बेचते हैं, एफआईएस बेचते हैं तो लोकल फंड खरीदते हैं। मतलब दोनों के बीच में आमने सामने वाला मामला रहता है। अब हुआ ये कि मार्च के महीने में एफआईएस ने थोड़ी सी अपने हाथ रोका है, लोकल फंड ने मार्च के महीने में जम के खरीदारी की, 30,000 करोड़ से ज्यादा की। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में पैसा बहुत आता है, क्लोजिंग होती है। हाँ, क्लोजिंग के साथ। अप्रैल में दोनों के आंकड़े बहुत छोटे। अप्रैल महीने के आंकड़े देखिए, 5,700 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी है और 2,200 करोड़ की लोकल। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग रुझान जो है कि अप्रैल के महीने से दोनों बेच नहीं रहे, दोनों नहीं बेच रहे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो यानी कि अब दोनों की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो। अब खरीदारी कितनी होगी वो देखने वाली बात है। तो खरीदारी में मई में अब तक का जो आंकड़ा है
16,000 करोड़ की खरीदारी मई में अब तक कर चुके हैं। यानी कि नवंबर का महीना था जहां 22,000 करोड़ की एफआईआई की खरीदारी थी, उसके बाद अब तक का ये बेहतरीन सबसे बेस्ट महीना आ रहा है। पिछले 6 महीने का सबसे बेस्ट महीना बनने की तैयारी मई कर रहा है। सो एफआईआई का पूरा रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन मुझे मजा इसमें नहीं है। अच्छा, एफआईआई ले रहे हैं ठीक है, लेकिन आज की जो डिटेल्ड स्टडी है, जो रिसर्च है, वो आगे ये एफआईआई के बजाय लोकल फंड्स नहीं ले रहे हैं इस महीने, जिन्होंने 5,000 करोड़ की बिकवाली की है। इस पर है जो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए ये समझने के लिए ये है कि अप्रैल और मई एफआईआई का मूड बदल रहा है। तो एफआईआई का मूड बदलने का मतलब ये कि दिग्गज शेयरों में इंडेक्स लेवल पे आपको ज्यादा कमजोरी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो जो खरीदते हैं बड़े शेयर खरीदते हैं, लार्ज कैप खरीदते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा काम है। चलिए, तो एफआईआई तो हमारे फेवर में काम करते हुए यहाँ पिछले 3 महीनों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, म्यूचुअल फंड्स का क्या? म्यूचुअल फंड में कैश लेवल कितना है और क्या बढ़ रहा है ये? देखिए, 2 तरीके से कैश लेवल देखा जाता है। एक तो कैश लेवल, भाई जितनी भी म्यूचुअल फंड के पास पैसा है उसके सामने वो कितना कैश लेके बैठे हैं। और ये बात जो हम कर रहे हैं सारी की सारी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना कैश है उसकी बात करें। और क्यों कर रहे हैं कि जो कुछ भी लोकल फंड्स के पास, अब एफआईआई आप भूल जाइए, एफआईआई का डेटा मैंने आपको समझा दिया कि तो लार्ज कैप स्टॉक में आपको समझ में आ गया कि एफआईआई क्या करें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एफआईआई लिमिटेड पैसा लगाते हैं, लोकल फंड्स ज्यादा लगाते हैं। इस लिहाज से अब हम जो फंड फ्लो पर आ रहे हैं वो लोकल फंड्स के फ्लो पर आ रहे हैं। अब इसे 2 तरीके से देखा जाए। एक परसेंटेज में कि टोटल जितना भी पैसा लोकल फंड्स के पास है म्यूचुअल फंड में, उसका कितना कैश लेके बैठे, परसेंटेज भी होता है। और एक एब्सोल्यूट नंबर में कि वाकई में कितना कैश है। तो पहले देखिए, नवंबर से लेकर अप्रैल तक के आंकड़े आपके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपके लिए धीरे धीरे आएगा। 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर कैश लेवल चल रहे हैं। और कैश लेवल जो है परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 5% के पार निकल चुका है। अप्रैल में 5.1%। समझिए आपके पास मतलब 100 रुपए का एयूएम है, टोटल म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लगे हुए हैं, तो 5 रुपए वो कैश लेके बैठे हैं, जो कि हाईएस्ट चल रहा है इस वक्त। अब समझिए कैसे। टोटल अप्रैल के महीने में 13,31,000 करोड़ रुपए का इक्विटी में पैसा है। 13 लाख ये लोकल फंड का, उसका 5.1% वो कैश लेकर बैठे हैं। यानी कि कैश लेवल जो है ना वो हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चल रहा है परसेंटेज के लिहाज से। ये बड़ी चीज है। तो धीरे धीरे ये देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है। नवंबर में 4.6% था, 4.5, 4.7। अब 5% के ऊपर जनरली कैश लेवल नहीं रहता इक्विटी फंड्स में, जनरली नहीं रहता। और ये हाईएस्ट लेवल है। और अगर यही आप है ना 5 साल का एवरेज कैश लेवल देखेंगे तो 3.8% ही था। अगर हम देखें तो एवरेज के मुकाबले कैश लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ का मतलब क्या है? आप म्यूचुअल फंड कैश कब रखते हैं अपने पास? कैश 2 कंडीशन में रखते हैं। एक, या तो उन्हें लगता है कि रिडम्पशन आ सकता है तो पैसे रखे हाथ में, या फिर उन्हें लगता है कि करेक्शन आ सकता है तो पैसे रखे हाथ में। भाई रिडम्पशन आएगा तो देने पड़ेंगे, तो कहाँ बेचेंगे कभी भी कोई भी शेयर। और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जल्दी से बिकते नहीं है, आराम से, मतलब कम लिक्विड होता है कंपेरेटिवली, तो इसलिए वो कैश रखते हैं। या फिर उन्हें लगता है कि अरे भाई करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आएंगे तो थोड़ा पैसा रखते हैं हाथ में, फिर खरीदेंगे। सो ये 2 बड़ी चीजें हैं। और अप्रैल के महीने में जो कैश लेवल है वो 68,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो हाईएस्ट है। अब तक का हाईएस्ट कैश लेवल है म्यूचुअल फंड में, 68,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो एनीवे पहले मैं आपको परसेंटेज में बता दूं, 5% के आसपास का आपका कैश लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। ओके, चलिए। और एवरेज के भी ऊपर, ये काफी ऊपर चल रहा है।